समास के ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला प्रश्न है, बैलगाड़ी शब्द में समास है। ये प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा गया था। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। बैलगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा बैल से चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? अर्थात यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का सही समास क्या होगा ये हमें बताना है। राह, खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। तो राह खर्च कौन सा समास है? राह के लिए खर्च, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी दोनों में ही तत्पुरुष समास पहले है। अगला शब्द है व्यर्थ, तो बिना अर्थ के। तो बिना अर्थ के कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। गोला और बारूद, गोला बारूद का क्या होगा? गोला और बारूद, तो द्वंद्व समास। छुट भैया था छोटा भैया, कर्मधारय समास। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुरूप में कौन सा समास है? ये पीजीटी 2013 में पूछा गया था। कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो अनुरूप का समास विग्रह क्या होगा? जैसा रूप है वैसा। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में समास है। कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। प्रतिदिन अर्थात हर दिन, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आप देखिए यहाँ पे विश्व में विख्यात, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो विश्व में विख्यात यहाँ पे है। आश्चर्य से चकित यहाँ भी है। विषधर और हिमपात, अब देखिए हिम का पात यहाँ भी है। विषधर, तो विष को धारण करने वाला था, तो यहाँ पे सांप की बात की गई, तो ये बहुव्रीहि समास है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। ये DSSB पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अधिकरण तत्पुरुष समास के चिन्ह क्या है? में और पर। नगर के लिए निवास, नगर का निवास, नगर में निवास। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? नगर में निवास। धर्म, बुद्धि में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो धर्म विषयक बुद्धि कर्मधारय समास यहाँ पे सही होगा। तिरंगा शब्द में समास है। तीन रंगों वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास आएगा? जहां भी संख्या आती है वहां द्विगु समास हो जाता है। जिस समास के पूर्व उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो। पूर्व अर्थात पहले का पद, उत्तर यानी बाद का पद, दोनों ही पद समान रूप से प्रधान अर्थात मुख्य और महत्वपूर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, अर्थात जहां पे दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत होता है, वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। चक्र, पाणी, दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। तो चक्र है पाणी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ। ठीक है, ये इसका समास विग्रह हुआ, तो ये अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। तो दंड के समान भुजा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्तवित। तो पर के अधीन अथवा दूसरे के अधीन, तो यहाँ पे पराधीन ऑप्शन सी सही होगा। चौमासा शब्द में समास है। ये उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया था। तो चौमासा 4 मास का समाहार, तो द्विगु समास आएगा यहाँ पे। कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर अर्थात कुसुमों का खजाना, अर्थात यहाँ पे बसंत की बात की गई है, तो यहाँ कुसुम अर्थात फूल होता है, बहुव्रीहि समास होगा। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव समास है। दाल रोटी भी द्वंद्व समास है, दाल और रोटी। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। चाल चलन जो है ये अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है, डी है, वो सही आएगा। प्रश्न क्या पूछा है? जो अशुद्ध है, तो इसलिए चाल चलन अव्ययी भाव समास नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। तो पित्त है अंबर जिसका,
यहाँ पे श्री कृष्ण जी की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो शक्ति अनुसार यहाँ पे अव्ययी भाव समास आएगा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास सही होगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पद इसमें मुख्य होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो अंधा है जो कूप, कूप अर्थात कुआं, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ ये। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी। देखिए यहाँ पे राज्य गलती से हो गया, यहाँ राजा आएगा। राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन या भूदेव? तो द्विगु समास कौन सा है? त्रिभुवन, ऑप्शन सी सही होगा। 3 भुवनों का समाहार, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या वैभाव? तो लंबा है उधर जिसका श्री गणेश जी, तो बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पे। दोपहर में समास है, 2 पहरों का समाहार, ठीक है, तो यहाँ पे द्विगु समास आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य? तो पाप या पुण्य, तो ऑप्शन डी सही होगा। नील गाय में कौन सा समास है? तो नीली है गाय जो, ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास आएगा। घुड़सवार का सही समास विग्रह है, एनवीएस 2019 में पूछा गया था। घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार? तो घोड़े में तो कोई सवार होगा नहीं, ठीक है, अंदर थोड़ी ना सवार होना है। घोड़े पर सवार, तो ये सही होगा क्योंकि घोड़ा सवार भी गलत है, घोड़ा और सवार भी नहीं होगा, तो घोड़े पर सवार सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये 2021 पीजीटी में पूछा गया था। रातों रात, कपड़ छन, मनमाना, ठकुर, सुहाती? रात ही रात में, ठीक है, रात ही रात में अव्ययी भाव समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास में तो पूरा पद अव्यय होता है, ठीक है, प्रथम पद मुख्य होता है। कर्मधारय में विशेषण, विशेष्य व उपमेय उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि में तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो सही उत्तर क्या आएगा? तत्पुरुष समास। अंतिम प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। 4 है पाए जिसकी, चौतरफा, चौराहा, चौमासा, चारपाई? तो इसका कौन सा समास शब्द आएगा? 4 है पाए जिसके, चारपाई। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जैसी भी लगी हो आपको वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।